हेलो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में आपने पढ़ाई की थी क्वथनांक का उन्नयन। आज के इस वीडियो में देखेंगे हिमांक का अवनमन। तो अवनमन आप पहले से जान चुके हैं। अवनमन क्या होता है? अवनमन का मतलब होता है किसी चीज़ का कम हो जाना। इसमें बात करते हैं टेम्परेचर की। कोई ताप मान लेते हैं जिस पर विलयन का हिमांक बिंदु है। अगर उसमें कुछ अलग से मिला दिया जाए तो उस विलयन का हिमांक बिंदु जो होता है, उसका जो टेम्परेचर होता है वो कम हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट। तो इस प्रकार से उस टेम्परेचर का कम हो जाना, हिमांक के उस टेम्परेचर का कम हो जाना अवनमन कहलाता है। अब बात करते हैं हिमांक की। तो हिमांक क्या होता है? वह निश्चित बिंदु, वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव जमना शुरू कर देता है, जमना शुरू करता है, वह ताप हिमांक कहलाता है। अब इसमें हिमांक के अवनमन की बात करते हैं, यानी कि बात करना है उस ताप की जिस पर विलयन जमना शुरू करता है, लेकिन अन्य अवाष्पशील अशुद्धि के कारण उसका हिमांक कम हो जाता है। तो ध्यान देते हैं कैसे। मान लेते हैं कोई विलायक है, शुद्ध विलायक। क्या है? शुद्ध विलायक, जिसका हिमांक का ताप जो है TF0 है। आपको बॉइलिंग पॉइंट में दिखाया गया था, क्वथनांक के उन्नयन में TB दिखाया गया था। B का मतलब था बॉइलिंग, यहाँ पे F दिखाया गया। F का मतलब है फ्रीजिंग से है। विलायक के लिए बात करते हैं, शुद्ध विलायक की बात कर लेते हैं। शुद्ध विलायक का जो हिमांक पॉइंट है, हिमांक बिंदु है, हिमांक का ताप है, वो है T0F। यदि इसमें कोई अवाष्पशील अशुद्धि, अवाष्पशील अशुद्धि या विलेय पदार्थ, कुछ भी कह लें, विलेय पदार्थ इसमें घोल दिया जाता है, तो ये शुद्ध विलायक के स्थान पे बन जाता है विलेय। अब इसका हिमांक बिंदु जो होगा वो होगा TF। विलयन का हिमांक बिंदु कितना हो गया? TF हो जाता है। अब इन दोनों में अवनमन की बात करते हैं। तो TF जो हुआ ये कम हो गया ताप, ये अधिक ताप है। तो हिमांक के अवनमन की बात करें तो डेल्टा TF देख लेते हैं। हिमांक का अवनमन डेल्टा TF, ये क्या होगा? T0F माइनस TF, प्रारंभिक हिमांक, उसके बाद विलेय का हिमांक। हम अगर घटा देंगे तो हमें मिलेगा हिमांक का अवनमन, ये पॉइंट। इसके बाद अगर हम बात करें हिमांक के अवनमन का, हिमांक का अवनमन जो है ये भी अणुसंख्यक गुणधर्म में आता है, जो कि विलेय विलायक के कणों की संख्या पर डिपेंड करता है, ना कि उनकी प्रवृत्ति पर। उनकी प्रकृति क्या है इस पर डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पे हम और आगे देखते हैं तो हिमांक का जो अवनमन होता है ये विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। जिस प्रकार से क्वथनांक में आपको बताया गया था मोललता के समानुपाती, सेम उसी प्रकार से हिमांक का जो अवनमन है, हिमांक का अवनमन वह भी विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। मोललता क्या होती है? मोललता को लिखते किससे हैं? मोललता स्मॉल m से व्यक्त किया जाता है। अब किसके प्रोपोर्शनल है? डेल्टा TF के। तो लिख देते हैं डेल्टा TF प्रोपोर्शनल m। इस प्रकार से अगर प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। डेल्टा TF इक्वल हो जाएगा कि F लिखेंगे, क्योंकि ये भी फ्रीजिंग के लिए है, हिमांक के अवनमन के लिए, तो इसको क्या बोलेंगे? हिमांक अवनमन स्थिरांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हिमांक अवनमन स्थिरांक, या कह सकते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक। इसका एक नाम और भी है, इसको कहते हैं क्रायोस्कोपिक स्थिरांक। तो यहाँ पे F फ्रीजिंग पॉइंट के लिए दिया गया है, तो ये हो गया TF और इंटू
m यानी कि मोललता। ये एक सूत्र है, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। मान लेते हैं W2 स्मॉल w है, स्मॉल w लिखा है, W2 ग्राम विलेय पदार्थ जिसका मोलर द्रव्यमान कैपिटल M2 है, मोलर द्रव्यमान कैपिटल M2 है, W1 ग्राम विलायक में देख लेते हैं W2 ग्राम, ये विलेय के लिए है, जिसका मोलर द्रव्यमान कैपिटल M2 है, जो कि W1 ग्राम विलायक में घुला हुआ है। ठीक है, अब घोलने के कारण जब इसमें इस W1 ग्राम विलायक में इसको घोल दिया गया तो इससे हिमांक में जो अवनमन आ रहा है वो है डेल्टा TF। ये हो जाता है इसमें अवनमन किसका है अवनमन? हिमांक का अवनमन। तो इसके कारण से अगर हम इसमें विलेय के मोल की बात करें या अणुभार की बात करें तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें m की वैल्यू निकालनी होगी, पहले मोललता निकालनी होगी। तो मोललता के लिए फार्मूला क्या होता है? m बराबर होता है W2 अपान कैपिटल M2 अपान W1 अपान 1000। ये आपको पिछली वीडियो में भी बताया गया था। W2 क्या है? विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार बटे विलायक का भार, किसमें? किलोग्राम में। ये मान लेते हैं ग्राम में दिया गया तो 1000 से डिवाइड करना पड़ा। ठीक है, अब यहाँ से आपको m की वैल्यू मिल गई। अब इस m की जो वैल्यू है ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 1 में रखा जाएगा तो क्या मिलेगा? डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू m की वैल्यू रखते हैं W2 अपान कैपिटल M2 अपान W1 अपान 1000। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इससे अगर हम M2 की वैल्यू निकालना चाहें तो M2 की वैल्यू कैसे निकलेगी? ये सारे के सारे ऊपर हो जाएंगे बटे 1। अब यहाँ पे M2 की वैल्यू निकालना है तो होगा क्या? 1000 तो ऊपर जाएगा, एक मिनट देख लेते हैं। चलिए हाँ, ये M2 की बात करते हैं। M2 की बात अगर करें तो ये हो जाएगा 1000 गुणे W2 गुणे KF अपान डेल्टा TF गुणे W1। ये हो जाएगा आपका M2 की वैल्यू। इस समीकरण में यदि हमें M2 के मान निकालने हैं तो हमें W2 का मान, W1 का मान, KF का मान, स्थिरांक का मान तथा हिमांक का जो अवनमन हो रहा है उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर इसमें से इन 4 या 5 में से 4 की वैल्यू अगर आपको पता है तो 5वें की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। सेम सूत्र है जैसे वो फार्मूला था, सेम वही है, बस अंतर क्या हुआ कि B के स्थान पे केवल F लिख रहे हैं यहाँ पे, और सेम का सेम है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक बार कोशिश कीजिएगा घर पे समझ के, और इसमें जो हिंदी नहीं लिखी गई है उसको भी लिखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है।